जो तूफानों में चलते हैं, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जिनके इरादे फौलादी होते हैं, जिनके इरादे फौलादी होते हैं वही सैनिक कहलाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान स्टूड चैनल। ज्ञान स्टूड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे 10 मिनट के शो में, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि होते बेसिक से हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने नेवी के एग्जाम में भी देखा था कि नेवी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन इजी लेवल में पूछे गए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लेके आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। और जैसे इस इमेज में ये कोई ना कोई किसी का लाल तो होएगा, वैसे ही इस इमेज में आप भी होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि जो ओम का नियम है वो विद्युत धारा से, किससे? विद्युत धारा संबंधित है। ठीक है, अगर विद्युत धारा के बाद में अगर ओम के नियम का बोले तो एक फॉर्मूला याद रखना, VIR, मतलब VIR मतलब कि V बराबर IR। इसमें V हो जाएगा आपका विभवांतर और IR आपका हो जाएगा, I से होगा धारा, R से होगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध अगर हम बात करें प्रतिरोध के बारे में तो आप सभी को पता है कि प्रतिरोध की इकाई को हम ओम बोलते हैं। वोल्ट के बारे में बात करें तो याद रखना विभवांतर की इकाई को हम वोल्ट से नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी में पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसी बल के कारण। तो भैया ट्रिक याद रखना कि ग्रेविटी सबको खींचती है, ग्रेविटी सबको खींचती है। तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और अपनी ओर खींच रही है, तो सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को खींच रहा है, इस वजह से सूर्य के चारों ओर लगा रही चक्कर पृथ्वी। चंद्रमा की बात करो, चंद्रमा आपको सभी याद रखना कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से सैटेलाइट है इसका। ठीक है, भार की बात करें तो भार और द्रव्यमान ये दोनों, इनमें अंतर होता है। देखो नॉर्मल से इस बात को याद रखना कि अगर हम पूछें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा में भार कितना होता है पृथ्वी की तुलना पे या फिर द्रव्यमान, तो याद रखना द्रव्यमान कभी में चेंज नहीं होता है, भार में चेंजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो नेचुरल तरीके से बोलो सबसे जो ठोस पदार्थ होता है वो आपका कौन सा होता है? भैया लोहा है, लेकिन यहाँ पे हीरा दे दिया गया तो हीरा राइट रखना। ट्रिक है आपकी, हीरा सबसे मजबूत, हीरा सबसे मजबूत। ठीक है, तो क्योंकि ठोस है ये और ये कार्बन का प्रारूप है। इसके बाद में चांदी की बात करूं, चांदी से याद रखना कि चांदी विद्युत के सुचालक और साथ में ऊष्मा की अच्छी सुचालक के नंबर 1 पे आपकी चांदी ही आती है। ठीक है, पेपर में विद्युत का अच्छा सुचालक और ऊष्मा का अच्छा सुचालक बोले तो आप इसमें चांदी टिक लगा के आओगे। सोने की बात करें, याद रखना सोना किसी के साथ में क्रिया नहीं करता है, ये अक्रिय धातु है। ठीक है, आगे लोहा का पता ही है कि रस्ट लगना ऑक्सीकरण की वजह से। ठीक, चलो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कर कौन करता है? तो आप सभी को पता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारा यकृत भी शुद्ध करता है रक्त को। ये अमोनिया को किसमें, अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में। बट प्रॉपर वे में अगर बात करें तो गुर्दा एज ए किडनी इज द राइट आंसर। ट्रिक है किडनी करती क्लीनिंग, किडनी करती क्लीनिंग, तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी ही करती, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में फेफड़े, आप सभी को पता है कि रक्त का फेफड़ों का रक्त से कोई संबंध नहीं है, इनका सिर्फ मतलब होता है किससे? रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया में साथ देते हैं। हृदय जो है, हृदय रक्त को पंपिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो उपग्रह की बात की गई है, अभी मैं बता के थी, याद रखना नेचुरल तरीके से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह प्राकृतिक रूप से उपग्रह सैटेलाइट है आपका। बुध की बात करें सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना। शुक्र की बात करें सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। और शुक्र के बारे में एक बात ये भी रखना कि जो शुक्र ग्रह है आपका वो उसका और पृथ्वी का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, चलो शनि की बात करें तो आप सभी को पता है कि शनि को छल्ले वाला ग्रहों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछा गया बल की एसआई इकाई। तो अभी आप सभी को पता है कि जो बल की एसआई इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
न्यूटन बोलते हैं। ट्रिक से न्यूटन बराबर फोर्स, न्यूटन बराबर फोर्स याद रखना। चलिए हर्ट्ज की बात करें तो ध्वनि को हम हर्ट्ज से नापते हैं, ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति को हम हर्ट्ज से नापते हैं। पास्कल आप सभी को पता है कि दाब का है, दाब को हमें जब नापना होता है तो पास्कल से नापते हैं। डाइन की बात करें, डाइन नहीं होगा, यहाँ पे डाइन होएगा, तो डाइन याद रखना ये बल की ही सीजीएस है, सीजीएस इकाई है बल की, ठीक है, बल को हम डाइन्स में नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है ये पूछा गया है, ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती ये पूछा गया आपसे। चलिए तो याद रखना ध्वनि की बात पूछी गई है तो ध्वनि को सबसे पहले मैंने बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम से आवश्यकता होती। सबसे ज्यादा की बात करें तो ठोस पे चलेगी, उससे थोड़ा सा कम चलेगी आपकी लिक्विड पे, और उससे बहुत कम चलेगी गैस पर। लेकिन पूछा गया है कि नहीं चलती, तो याद रखना निर्वात में नहीं चलती है। तो ट्रिक याद रखना कि जहां हवा नहीं वहां आवाज नहीं, जहां हवा नहीं वहां आवाज नहीं, इस ट्रिक को याद रखना। ये ध्वनि के चलने की ट्रिक है, ठीक है। और याद रखना कि ध्वनि जो आपकी वो कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंगे है, मतलब ये कंपन करके आगे बढ़ती हैं। ध्वनि कैसी है, कंपन करके। जब ये ठोस में चलती है तो ठोस के अणु जब कंपन करते हैं तब ये इस वेव में चलती है, इस टाइप में चलती है, ठीक है। चलो आगे, और साथ में ये यांत्रिक के अंदर भी आती है, माध्यम के अकॉर्डिंग इनको यांत्रिक तरंगों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है ये पूछा गया है, तो सभी याद रखना हल्की गैस के बारे में बोला गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे हीलियम होएगा, लेकिन हाइड्रोजन सबसे नंबर 1 पे होएगा, ठीक। हाथ से हल्की, हाथ से हाइड्रोजन, हाथ से हल्की, हाथ से हाइड्रोजन, इसकी ट्रिक है। और याद रखना कि हाइड्रोजन गैस को ही हम क्या बोलते हैं भैया, भविष्य का, इसको ही हम क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। रीजन क्या है भविष्य का ईंधन बोलने का, क्योंकि भैया ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, और साथ में ये जो आपकी गैस है हाइड्रोजन गैस, ये वायु प्रदूषण को रोकती है, मतलब ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है इस वजह से, ठीक है। और ऑक्सीजन की आप सभी को पता है कि याद रखना ऑक्सीजन जो गैस है वो जलाने में सबसे माहिर होती है, जलाने में, या फिर जलने जलाने कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीलियम की बात करें तो हीलियम आपको पता है कि ये भी हल्की गैस है, और ये भी ये अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आप सभी को पता है किसमें यूज होता है, नाइट्रोजन कुछ खास नहीं है, 78% इसकी मात्रा बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, पूछा गया विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आप सभी को पता है विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर होती है, तो एम्पियर करंट है, एम्पियर करंट है, इस बात को याद रखना। विद्युत धारा जिसको हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो एम्पियर करंट है, याद रखना। चलो मीटर आप सभी को पता है कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन आप सभी को पता है बल का होता है। ओम मीटर की बात करें तो प्रतिरोधकता जो मात्रक होता है वो होता है प्रतिरोधकता की, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो प्रक्रिया पूछी गई है तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ट्रिक, प्रकाश प्लस संश्लेषण मिलाकर खाना बनाना, प्रकाश के साथ में संश्लेषण मिलाते हैं तो बनता है खाना, ठीक है। और क्लोरोफिल आप सभी को पता है कि ये एक वड़क है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। ऑक्सीजन पौधों के लिए, पौधे ऑक्सीजन के तौर पे इनको छोड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। और जाइलम पौधों में पानी पहुंचाता है, पानी कैसे, ये तने से पत्ती तक में पानी पहुंचाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, याद होगा आप सभी को, बड़ी की बात पूछी है तो फीमर है, जांग की हड्डी है, फीमर से याद रखना, फीमर फुल लंबी हड्डी, फीमर फुल लंबी हड्डी, ठीक है। तो फीमर में फी से याद रखना फुल लंबी हड्डी। टीबिया सेकंड नंबर पे आती है आपकी सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी, टीबिया सेकंड नंबर पे, जांग के नीचे की हड्डी मतलब घुटनों के नीचे की हड्डी, पैर की हड्डी बोली जाती है। रेडियस हाथ की हड्डी है, ये जो इसको बोलते हैं ये हाथ की हड्डी है, ठीक है। चलो
स्टेपेज आप सभी को पता है, कान की सबसे छोटी हड्डी यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग के बारे में पूछा, आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर, और आयरन ही हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को याद रखना। तो हीमो बराबर खून, हीमो बराबर खून, ट्रिक याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो याद रखना लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट में सूरज की किरणें, 8 मिनट में सूरज की किरणें, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र, तो ये बच्चा सभी को पता होगा, H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन बराबर पानी, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलाकर बराबर पानी। तो ये थे हमारे आज के 10 मिनट के शो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं नॉर्मल पेपर में, जैसे कि आपका नेवी, आर्मी, इन सब में बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर ट्रिक अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छा लगा, 10 मिनट का शो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।